स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट लेके आई हूँ। तो जेएनयू का जो है एमबीए का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जेएनयू एमबीए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आज से जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या इसकी डिटेल्स हैं, कैसे इसका एडमिशन प्रोसेस रहता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर दूँगी। तो कौन कौन बच्चे जो है वो एमबीए के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो एंड तक जरूर देखना इसे। मैं एमबीए का जो है ये इंपॉर्टेंट लिंक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं एमबीए के लिए। तो मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, और कैसे एडमिशन प्रोसेस रहेगा, किस तरह से मेरिट लिस्ट निकलती है, कैसे सिलेक्शन होता है, वो सभी आपको जो है इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो एंड तक जरूर देखना। ये हमारे पास जो है मैंने ब्रोचर डाउनलोड किया है, तो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। तो एमबीए एडमिशन जो है 2022-2024 का जो है वो स्टार्ट हो चुका है आज से। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जेएनयू में ऐसी क्या बात है कि सभी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी ना किसी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं। तो आपको पता है जेएनयू एक रेपुटेटिव यूनिवर्सिटी है। तो जेएनयू का अगर मैं एनआईए और रैंकिंग की बात करूँ तो रैंक 2 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और नैक की अगर मैं बात करूं और एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो रैंक 2 है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि नैक के द्वारा जो है जेएनयू को A++ ग्रेड मिला है, जो कि हाईएस्ट ग्रेड है नैक का। तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर जो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ब्रोचर आप देख सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है 10+2 यानी कि +2 के बाद जो है वो बैचलर डिग्री कम से कम 3 साल की होनी ही चाहिए। 3 इयर्स की आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जो आपके पास बैचलर डिग्री होगी उसके लिए जो है उसके बाद जो है अगर आप जर्नल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं, तो आपके बैचलर डिग्री के अंदर जो है कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जो है इधर एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC ST और PW की अगर मैं बात करूं, PWD की बात करूं, तो उनके लिए जो है मिनिमम 45% मार्क्स उनके पास होने ही चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिनका जो है बैचलर का भी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो भी जो है अपना रिज़ल्ट अवेटेड डाल के जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पर उनको एक डेट दे दी जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तब उनको उनका जो है फाइनल रिज़ल्ट जो है वो शो करना होगा। तो फाइनल रिज़ल्ट जो है उस डेट को जो है, जैसे आप मार्क्स अपडेट करोगे तो फाइनल जो है मार्क्स आपको एक ड्यू डेट आपको दे दी जाएगी, उस टाइम तक आपका जो है पूरा रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अभी तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे रिज़ल्ट अवेटेड करके, पर जैसे ही एक सर्टेन डेट यूनिवर्सिटी के द्वारा बता दी जाएगी कि इस टाइम तक जो है आपका जो है फाइनल रिज़ल्ट जो है आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको बता दूं, एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या है आपके पास, एक तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास क्या होना चाहिए, कैट का वैलिड स्कोर होना चाहिए। आपने कैट 2020-21 जो है क्लियर किया होना चाहिए, आप इसमें अपीयर होने चाहिए। आपका कैट का रजिस्ट्रेशन नंबर और कैट का क्या स्कोर कार्ड है वो आपकी एमबीए की एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डलेगा। तो एमबीए में अगर आपको अप्लाई करना है तो कैट का वैलिड स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कैट का वैलिड स्कोर होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने कैट का पेपर दिया उनका कैट का रजिस्ट्रेशन नंबर और कैट का स्कोर डलेगा। फिर जेएनयू क्या करेगा, उस कैट के स्कोर से जो है कुछ बच्चे जो है शॉर्ट लिस्ट करेगा, और वो जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होंगे वो आगे जो है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो है सेलेक्ट होंगे। तो ये जो है सबसे पहले जो है कैट का स्कोर का मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद कुछ बच्चे जो है वो किसके लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो जैसे मान लो सीट्स अगर 70 हैं तो 7 टाइम्स जो है ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो है जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो 7 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। सो उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट जो है बनेगी वो इस तरह का वेटेज के अकॉर्डिंग बनेगी कि 70% तो आपका कैट का स्कोर हो जाएगा। उसके बाद 10% जो आपका जीडी का रहेगा,
और उसके बाद जो है 20% आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो इससे जो है एक फ़ाइनल लिस्ट जो है स्टूडेंट्स की प्रिपेयर की जाएगी और फाइनल लिस्ट के अकॉर्डिंग ही जो है आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा अगर फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स हैं तो फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स को जो है अपना जीमेट का स्कोर जो कि 500 के अंदर ही होना चाहिए। तो जीमेट का एक वैलिड स्कोर और बैचलर डिग्री जो है उनके लिए जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करूं और रिजर्वेशन पॉलिसीज़ तो आपको पता है वो तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा। और नंबर ऑफ़ सीट्स की अगर मैं बात करूं तो एमबीए प्रोग्राम के अंदर जो है 75 स्टूडेंट्स का जो है एनरोलमेंट होता है। तो 75 सीट्स आप लगा के चलो, 75 स्टूडेंट्स जो है वो एमबीए प्रोग्राम में एनरोल किए जाते हैं जेएनयू के द्वारा। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी आपकी जेएनयू की में अगर आप एमबीए का एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 2000 जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 1000 रहेगी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा अगर मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर टोटल बता दूं कि कितना खर्चा आपका आता है, अगर मैं टोटल फ़ीस स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो कितना खर्चा रहता है तो वो देख सकते हैं। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनका जो है 12 लाख के अराउंड जो है खर्चा रहता है। पूरा एमबीए का जो फ़ीस रहता है वो 12 लाख के अराउंड रहता है। और सॉरी, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका 12 लाख के अराउंड जो है टोटल खर्चा रहता है एमबीए का, और वो उन्हें जो है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे देना होता है। तो ये है आपका जनरल कैंडिडेट्स की बात हुई। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 8 लाख रुपया खर्चा रहता है एमबीए का। टोटल फ़ीस कितनी है? 8 लाख रुपीज़ है, 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करनी है। एससी, एसटी और डीए के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 6 लाख रुपीज़ जो है एमबीए का पूरा कोर्स की जो फ़ीस है दैट इज़ 6 लाख रुपीज़, 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करनी है। उसके अलावा कोई और चार्जेस होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वो आगे एडिशनल हो सकते हैं। फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनका जो है $32,000 जो है 2 साल का फ़ीस रहता है। और इसके अलावा जो है सार्क नेशनल ट्यूशन फ़ीस जो रहती है दैट इज़ $5,000। तो इतना जो है उनका चार्जेस रहेगा। लास्ट डेट देख लीजिए, लास्ट डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की दैट इज़ 28/2/2022। लिंक फॉर एप्लीकेशन, ये आपको लिंक दिया जाएगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह की एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपकी जो है हेल्प कर दूँगी। और बाकी आप जो है मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो ये जो है इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ों की। तो अभी बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक